हाय डॉक्टर, थ्रोम्बोलाइसिस वर्सेस स्टेंट। आपका ये सवाल भी अच्छा है कि हमें ऑपरेशन स्टंट के रूप में करना चाहिए या क्लॉट घुलने वाली दवाई देनी चाहिए। अब हम कई बार सुनते हैं कि एक दवाई है जिससे नस खुल जाती है, हम वो क्यों नहीं देते और हम स्टंट के लिए क्यों बोलते हैं। तो आपको ये पता रहना चाहिए कि जो दवाई से नस खुलती है उसको हम थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट कहते हैं और प्रोसीजर को हम थ्रोम्बोलाइसिस कहते हैं, जिसके अंदर एक दवाई दी जाती है जिससे जो खून में आया हुआ खून का थक्का है वो घुलने में मदद होती है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगता है, जो कि गोल्डन आवर के 3 घंटे होते हैं, शुरुआत में सॉफ्ट क्लॉट होता है, तो ये रिस्पॉन्ड कर जाता है थ्रोम्बोलाइसिस को। लेकिन जैसे जैसे घंटे बीतते हैं, क्लॉट सख्त होने लग जाता है, खून का थक्का सख्त होता है और उसमें थ्रोम्बोलाइसिस एजेंट काम नहीं करते। और सबसे बेहतर से बेहतर भी थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट दिया जाए तो भी जो किताबों में लिखा गया उसका सक्सेस रेट है वो 50% ही है। जबकि एंजियोप्लास्टी यानी स्टेंट डालने की प्रक्रिया जो है उसके रिजल्ट्स मोर देन 90% सक्सेसफुल होते हैं। और क्लॉट घुलने की दवाई का एक साइड इफेक्ट भी हो सकता है ब्लीडिंग, जो कि सिचुएशन को कॉम्प्लिकेट कर सकता है। अब यदि हम देखें कि थ्रोम्बोलाइसिस बेटर है या एंजियोप्लास्टी बेटर है यानी स्टेंट की प्रक्रिया, तो स्टेंटिंग में सक्सेस रेट अच्छा है। बस उसके नुकसान यही है कि वो थोड़ा कॉस्टली प्रोसीजर है। सभी के पास कॉस्ट होगा क्या ये पता नहीं, इतने पैसे जमा हो पाएंगे क्या पता नहीं होता। थ्रोम्बोलाइटिक एसिड थोड़े से सस्ते पड़ते हैं, बट ब्लीडिंग रिस्क है, सक्सेस रेट 50% है, तो आपको दोनों को वे करना चाहिए। और अगर एक कार्डियोलॉजिस्ट की राय पूछे तो दुनिया भर में सबसे फर्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस स्टेंट डालना ही है, चाहे आप यहाँ हो या अमेरिका में हो। तो सबसे मेन ट्रीटमेंट तो वही है और उसी के लिए आपको जाना चाहिए। ये सब चक्करों में मत पड़िए कि आगे क्या होगा। अगर आज बच गए तो ही आगे का सोच सकते हो, अगर आज ही ना बचे तो फिर दिक्कत है। इसलिए आगे के रिजल्ट्स के बारे में मत सोचिए। ये बात अलग है कि स्टेंट फेल होते हैं आगे चल के, लेकिन वो सिर्फ 3 to 8% लोगों में ही होता है और वो इस पे भी ज़्यादा निर्भर करता है कि पेशेंट अपने जीवन शैली को किस प्रकार रखता है, अपनी शुगर कंट्रोल रखता है क्या नहीं, दवाई समय पे लेता है क्या नहीं, स्मोकिंग बंद करता है क्या नहीं। तो स्टेंट बंद होने के कारण ये सब भी है रादर देन स्टेंट इटसेल्फ। तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल किया जाए, लाइफस्टाइल को अच्छा रखा जाए, दवाई अच्छे से ली जाए, तो स्टेंट के रिजल्ट लाइफ लॉन्ग चल सकते हैं। हमने 80 के दशक में डाले हुए बेयर मेटल स्टेंट यानी जिनमें दवाई भी नहीं होती, वो स्टेंट को भी आज तक चलते हुए देखा है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि स्टेंट खराब ही होते हैं। और सही पेशेंट में सही थेरेपी उनकी जान भी बचाएगी और लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स भी अच्छा देगी।